राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज गीता जयंती का अद्भुत अवसर है। पिछले साल लाल परेड ग्राउंड पर आजादी के बाद पहली बार 3500 विद्यार्थियों ने एक साथ गीता पाठ करके अद्भुत रिकॉर्ड बनाया था। आज पूरे प्रदेश में 3 लाख लोग गीता के 15वें अध्याय का पाठ कर रहे हैं। यह वाकई हमारे लिए गौरवान्वित करने वाले क्षण है। भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मारने के बाद जो पराक्रम किया वह अद्भुत है। भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा को महत्व दिया। यह दिखाता है कि 5000 साल पहले भी हमारा समाज इस बात को मानता था कि मनुष्य के जीवन में शिक्षा के अधूरापन को गुरुकुल पूरा करता है। गुरुकुल में ही विद्यार्थी का जीवन परिपूर्ण होता है। महर्षि संदीपनी के संपर्क में आने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने 64 कलाएं, 14 विद्याएं, पुराण वेद की शिक्षा ग्रहण की। इसी आश्रम में उन्होंने गरीबी अमीरी के बीच के रिश्ते का भाव जाना। प्रदेश की भूमि पर ही उन्हें भगवान परशुराम से सुदर्शन चक्र मिलता था। श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती भी हमारे प्रदेश में हुई है। दोनों की दोस्ती से ये सीखने को मिलता है कि अपने स्कूली जीवन में जिनसे मित्रता हो उसको जीवन भर याद भी रखना है। गीता जयंती के पावन अवसर पर ऐसा लग रहा कि हमारे बीच गोपाल कृष्ण अपनी लीलाओं के साथ सारा आभा मंडल लिए विराजमान है। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। मंच पर विराजमान माननीय मंत्री संस्कृति धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, हमारे माननीय विधायक पूर्व प्रोटेम स्पीकर श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक श्रीमान भगवान दास सबनानी जी, माननीय विधायक विष्णु भगवान, इनकी लीला है, चाहे राम को हो चाहे कृष्ण को हो, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। माननीय विष्णु खत्री जी, जिलाध्यक्ष रविंद्र यति जी, डॉक्टर उमेश वैद्य जी, विश्व गीता प्रतिष्ठानम प्रमुख डॉक्टर विष्णु नारायण तिवारी जी, केंद्रीय महामंत्री विश्व गीता प्रतिष्ठानम पंडित विष्णु राजौरिया जी, अध्यक्ष परशुराम कल्याण बोर्ड, इस अवसर पर SC शिवशेखर जी, माननीय श्री राम तिवारी जी और आप सब, सच में आज गीता जयंती का ये जो अद्भुत अवसर है। और ये बात सही है कि गत वर्ष गीता जयंती पर इसी लाल परेड ग्राउंड पर भोपाल में आज़ादी के बाद पहली बार 3500 विद्यार्थियों ने एक साथ गीता पाठ करके वो अद्भुत रिकॉर्ड बनाया था। और आज 3 लाख पूरे प्रदेश के 55 जिलों में 10 संभाग में प्रत्येक विकास खंड स्तर पर ये पवित्र गीता के 15वें अध्याय का सस्वर पाठ करना, ये वाकई हमारे लिए इस भगवान की, खास करके मध्य प्रदेश के साथ भगवान कृष्ण ने कंस को मारने के बाद जो पराक्रम किया, लेकिन शिक्षा की प्राधान्यता रखी। 5000 साल पहले भी हमारा समाज इस बात को लेके चलता है कि विद्यार्थी अपने विद्याध्ययन काल के बाद सच में वो अपना जीवन पूरा करता है। जन्म से उसकी जीवन की जो शिक्षा की जो अधूरापन है वो गुरुकुल, स्कूल, विश्वविद्यालय में आकर के वो परिपूर्ण होता है। ऐसे में आचार्य सांदीपनी रिसीवर के संपर्क में आने के बाद भगवान ने 64 कला, 14 विद्या, सारे पुराण, चारों वेद, जिस प्रकार से इन सारी लीलाओं की, सारी कलाओं की उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। और हमने सबने देखा कि अगर कल्पना करें केवल भगवान कृष्ण का परशुराम जी के साथ उनको जब सुदर्शन चक्र मिला, उसके पहले उनको आचार्य सांदीपनी आश्रम में आकर के गरीब और अमीर की मित्रता का ये उस काल का भी गौरव है कि चाहे कोई किसी वंश का हो, हमारे यहाँ शिक्षा समान है। तो कृष्ण सुदामा की दोस्ती भी वो हमारे अपने प्रदेश में हुई है, जो हर काल हर युग में हमारे लिए एक हमेशा का पाठ भी है। भोपाल से आदित्य सराठी की रिपोर्ट।